हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा अर्जुन जब लॉकडाउन के बाद अपनी बुआ के घर रहने लगा तो वहाँ उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। और फिर एक दिन बुआ ने उसके पापा से फ़ोन करके कहा, दिनेश तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अर्जुन मेरा भी तो बेटा है। पिंकी बबलू तो उसके पीछे ही लगे रहते हैं, घर में ही तो रह रहा है। यह मत सोचो कि लॉकडाउन में उसका यहाँ रहना मेरे लिए कोई परेशानी की बात होगी। मेरे लिए तो जैसे पिंकी बबलू है वैसे अर्जुन भी है। उससे बात कराऊं? किचन में बर्तन धोते हुए अर्जुन के कानों में बुआ अंजू के शब्द पड़े तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब बुआ पापा से बात कराने के लिए उसे फ़ोन न दे, नहीं करनी है उसे अपने पापा से बात। पर बुआ ने फ़ोन होल्ड पर रखा था। उसे पकड़ाते हुए बोली, लो बेटा अपने पापा से बात कर लो, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेना। अर्जुन समझ गया कि यह सब पापा को सुनाने के लिए कहे गए हैं। उसने हाथ धो पोंछ कर फ़ोन बहुत बेदिली से पकड़ा। पापा उसका हाल चाल ले रहे थे। उसने बस हाँ हूँ में जवाब देकर फ़ोन रख दिया। वह बर्तन धोकर चुपचाप बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गया। आज मुंबई में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए उसे 2 महीने हो रहे थे। वह यहाँ वाशी में हॉस्टल में रहकर इंजीनियरिंग के बाद एक कोर्स कर रहा था। अचानक कोरोना के प्रकोप के चलते हॉस्टल बंद हो गया और सारे स्टूडेंट अपने अपने घर जाने लगे। वह सहारनपुर से आया हुआ था। उसने अपने पिता दिनेश को कहा कि वह भी घर आ रहा है। ट्रेन या कोई भी फ्लाइट मिलने पर वह फौरन आना चाहता है। दिनेश ने कहा, नहीं नहीं, आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो कुछ दिनों की ही बात है। क्यों आओगे फिर जाओगे, वही अंजू बुआ के यहाँ चले जाओ। उसने कहा था, नहीं पापा कुछ दिनों की बात नहीं है, मेरे सभी साथी फ्लाइट पकड़कर घर चले गए हैं, मैं भी मुंबई से फ़ौरन निकलना चाहता हूँ। फिर दिनेश ने कहा, नहीं बुआ के पास चले जाओ, क्यों आने जाने में फालतू खर्च करना, वह भी तो अपना ही घर है। उसने अपनी मम्मी रीना से बात की, मम्मी पापा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, लॉकडाउन लंबा चलेगा, यह 2 दिनों की बात नहीं है, मुझे घर आना है। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर ही आ जाओ, ऐसे समय मेरी आंखों के आगे रहो, पर तुम्हारे पापा बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं। अर्जुन ने कहा, मम्मी और आप भी बुआ को जानती ही हैं, बस मीठी मीठी बोली बोलकर सामने वाले को बेवकूफ़ समझती हैं। जब भी उनसे मिलने गया उनके यहाँ सब दिखावटी हैं। मुझे नहीं रहना उनके यहाँ, मम्मी कुछ करो ना, मुझे घर आना है। और जिद्दी पति के सामने रीना की एक न चली, सब बंद होता गया और उसे बुआ के घर ही आना पड़ा। बात 1-2 दिनों की थी नहीं, यह किसी को नहीं पता था कि कब तक हालात सही होंगे। अंजू, उसके पति विनय और दोनों बच्चों ने उसका स्वागत दिल खोल कर किया। अर्जुन स्वभाव से सरल था, इसलिए शांत सा रहता। कुछ दिनों उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब अंजू की काम वाली भी छुट्टी पर चली गई तो अब घर के काम धाम कौन संभाले। अब इसका बंटवारा होने लगा। अंजू ने पूछा, पहले यह बताओ कि बर्तन कौन धोएगा। 20 साल की पिंकी ने कहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। 15 साल के बबलू ने कहा, मेरी तो ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं और आपके सिंक भर के बर्तन धोने से तो आपकी कामवाली ही रो देती है। सॉरी मम्मी, यह तो अपने बस का नहीं है। विनय, अंजू के पति ने सफाई दी, बर्तन धोने में तो मेरी कमर भी चली जाएगी। अंजू ने सबको घूरते हुए कहा, तुम सब रहने दो, बस बहाने बना रहे हो, मैं तुम लोगों से कहूँगी ही नहीं, मेरा अर्जुन धो लेगा, यही मेरा सबसे अच्छा बेटा है। क्यों अर्जुन? अर्जुन ने इतना ही कहा, ठीक है बुआ, धो लूँगा। अर्जुन ने फिर पूछा, कुकिंग में हेल्प कौन करेगा? सब चुप रहे। तब अर्जुन ने कहा, मुझे तो तुम लोगों से उम्मीद ही नहीं, तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, मैं देख लूँगी। पिंकी, तुम्हें साफ सफाई करनी पड़ेगी और बबलू सूखे कपड़े तुम ही तय करोगे। मेरा अर्जुन मेरी हेल्प करेगा, बस मुझे तुम लोगों को कुछ नहीं कहना है।
लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही अर्जुन मन ही मन टूटता भी जा रहा था। बुआ कहने को तो बहुत प्यार से पेश आती थी, पर उनकी चालाकियों को समझ रहा था। पिंकी बबलू उसके आगे पीछे घूमते थे, विनय उसके साथ बातें करते रहते थे। देखने में सब अच्छे लगते थे, पर अर्जुन भी कोई बच्चा तो था नहीं। बुआ की मीठी मीठी बातों का मतलब इतने लंबे समय में अच्छी तरह समझ चुका था। उसे अपने पापा के लिए मन में बहुत नाराजगी थी। बेटा के आगे पिता ने पैसे को ज़्यादा महत्व दिया था, बजाय इसके कि वह घर पहुंच जाए। उन्होंने अपनी इस बहन का स्वभाव भी अच्छी तरह पता था, फिर भी अर्जुन को बुआ के पास भेज दिया। पिता आर्थिक रूप से समृद्ध थे, ऐसा नहीं था कि उसका इस समय जाने का खर्चा वे सहन न कर पाते, पर बेकार की उनकी सनक के कारण आज वह बुआ का एक अच्छा सा नौकर बनकर रह गया है, जो उनके किसी काम भी को मना नहीं कर पाता। अब तो न कहीं जा सकता है न ही आ सकता है। घर से निकले लगभग 2 महीने हो गए थे। बाहर से आया सामान वही सैनिटाइज करता है। कोई उस सामान को तभी हाथ लगाता है जब वह साफ कर देता है। उसकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। बुआ का कहना है कि वही अच्छी तरह सैनिटाइज करता है, बाकी सब तो लापरवाह हैं। बुआ के उसके काम करवाने के स्टाइल पर अब अर्जुन को मन ही मन हंसी भी आ जाती है। अर्जुन को अपनी मम्मी पर भी बहुत गुस्सा आता है कि क्यों उन्होंने अपने मन की बात पापा के सामने नहीं रखी, क्यों वे अपनी बात पापा से मनवा नहीं पाती। मम्मी जब भी उससे फ़ोन पर बात करती हैं, बुआ आसपास ही रहती हैं। फिर वह व्हाट्सएप पर उन्हें अपनी सारी हालत बता देता है और फिर बाद में सभी चैट को डिलीट कर देता, क्योंकि पिंकी बबलू कभी भी उसका फ़ोन छेड़ते रहते हैं। कभी कभी उसे लगता है कि पिंकी बबलू को भी कहीं उसका फ़ोन चेक करने की ट्रेनिंग तो नहीं दे डाली बुआ ने। उसने एक बार मना भी किया था कि मेरा फ़ोन मत छेड़ो, पर उसके इतना कहते ही बच्चों ने शोर मचा दिया था कि भैया ने डांटा। उसे फौरन बात संभालनी पड़ी थी। अर्जुन अपने से 3 साल छोटी बहन अंजलि के टच में लगातार रहता। वह एक बार मुंबई घूमने आई थी। उसे बुआ के घर 4-5 दिन रहना पड़ा था। वापस घर लौटकर उसने सबके सामने कान पकड़े थे कि अब वह बुआ के घर कभी नहीं जाएगी। मीठा बोल बोलकर काम में ही जोत कर रखती हैं। क्या बताऊं, बैठने ही नहीं देती। मेरी बेटी कहकर सारा काम करवा लेती हैं। पापा आपकी बहन है या कोई मीठी छुरी? मीठी छुरी नाम सुनते ही सब लोग खूब हंसे। जब से अर्जुन यहाँ फंसा है, अंजलि उससे बुआ के हाल मीठी छुरी कहकर ही लेती है। वह उसे सब बताता है कि अंजलि भाई के लिए दुखी है। उसे आदत कहाँ है घर के काम करने की। कामचोर नहीं है अर्जुन, पर इतना भी समझ रहा है कि पिता और बुआ के बीच पिस गया है वह। पिता से तो वह अब कोई बात ही नहीं कर रहा। कभी वह भी देर से उठता है और इस बीच दिनेश का फ़ोन आ जाए तो बुआ उनसे ऐसे बात करती है जैसे वह इतना आराम कर रहा है और वे यही चाहती हैं कि बस वह यूं ही उनके घर में रहे और उनका सारा काम करता रहे। वह तो बाद में उसे अंजलि से पता चलता है, जब पापा बताते हैं कि देखो क्या ठाठ से रख रही है मेरी बहन उसे। आजकल के बच्चे तो यूं ही उसके पीछे पड़े रहते हैं और वह यह सुनकर कुढ़ कर रह जाता है। एक दिन तो उसे शरारत सूझी। उसने बबलू से कहा, मेरा वीडियो बनाओगे जब मैं बर्तन धोऊंगा? बबलू ने पूछा, क्यों भैया? अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वे भी भेजते हैं मुझे ऐसे वीडियो। बबलू ने यह बात अपनी मम्मी से जाके बता दी और फिर वीडियो तो बननी ही नहीं थी। यह लॉकडाउन उसे बहुत भारी पड़ा था। उसे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी जमा हुई फीस खतरे में थी, इसलिए पापा ने उसे न बुलाकर अपने कुछ पैसे बचा लिए, क्योंकि वे किसी की बात नहीं सुनते। कितना दर्द दिया है उन्होंने उसे। शरीर से भी थक चुका है और मन से भी। पता नहीं कितने दिन और ऐसे रहना पड़ेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए, मगर
उसने झट से आंसू पोंछ लिया क्योंकि बुआ ने उसको आवाज़ लगा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।